स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को किस तरह से विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रांची में रह रहे उदय शंकर शर्मा जी के पास, जो कि पोषण वाटिका के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, आज के समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पर्यावरण को नष्ट करने से हो रहा है। और आज के समय में ज़रूरी है कि आप अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं ताकि आपको एक अच्छा और शुद्ध वातावरण आपके सामने मिले। तो चलिए मिलते हैं उदय शंकर शर्मा जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से पोषण वाटिका के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण कर पा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बढ़ावा देने के साथ कुपोषण से निजात पाने के लिए फलों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग ने गांव-गांव में पोषण वाटिका बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये पोषण वाटिका आज के समय में पर्यावरण के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के हरमू में और हमारे साथ उदय शंकर शर्मा नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण किस तरीके से किया जाए, पेड़ पौधे कम से कम कटे और अपने घरों में लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। तो आइए इनसे हम जानते हैं ये कहाँ से प्रेरणा लिए और ये अपने मोहल्ले के लोगों को कितना प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपने छतों का उपयोग करके हरे पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा ऐसा देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में हम एक कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान और अट्टालिकाएं बनती जा रही हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी देशों पर और बाहर के स्थानों पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो हमने समझा कि एक क्यों ना ऐसी योजना शुरू की है जिसमें कि घर में हम लोग आत्मनिर्भर हो करके और फल और सब्जी इत्यादि की खेती कर सकें। तो हमने सब्जी छोड़ करके घर के छत के ऊपर, काफ़ी छोटा सा छत है लेकिन उसका सदुपयोग करते हुए और कुछ एक्जोटिक प्लांट्स लगाया है। एक्जोटिक्स प्लांट्स में हमारे यहाँ 6 तरह के ड्रैगन फ्रूट हैं, 2 तरह के एप्पल बेर हैं, अंगूर का पेड़ है, पैसन फ्रूट है 2 तरह का और सेब की 2 प्रजाति है और अन्य कई तरह के प्लांट हैं जो कि आमतौर पर झारखंड और बिहार के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। और हम समझते हैं कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए और लोग भी इसके प्रति जागरूक रहें और अपने छोटे से छोटे जगह को का सदुपयोग करके और वहाँ पेड़ पौधे को लगाएं और इससे पर्यावरण को बचाने में सुविधा होगी और घर में आपको ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ फल खाने को मिलेगा। इसी क्रम में पोषण वाटिका से जुड़ी और पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से लेने के लिए लोगों के बीच संदेश पहुंचाने के काम कर रहे हैं। राजधानी रांची के रहने वाले उदय शंकर शर्मा, जैसा कि आज तेजी से बढ़ती आबादी अपने आवास से व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बाग बागीचों को समाप्त कर रही है, गांव में आम, अमरूद, अनार, जामुन, केला, पपीता आदि फलदार पौधे काफी संख्या में लोगों के घर व बगीचों में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे कर ये पौधे गायब हो रहे हैं। पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसमें पटवन की आवश्यकता होती है और हम लोग अगर ट्रेडिशनल मेथड से पानी देते हैं पेड़ पौधों में तो उसमें जितना भी पानी हमें चाहिए उससे ज़्यादा पानी चला जाता है पौधों में, उससे फसल को भी नुकसान पहुंचता है
और इसके अतिरिक्त जो हमारे गमले में पोषक तत्व हैं वो भी बह कर निकल जाते हैं। तो हमने एक ऑटोमेटेड ड्रिप सिस्टम मंगाया है और उसे सारे पौधों में लगाया है ताकि और इसका फंक्शन ये है कि ये अपने नियत समय पे ऑन हो जाता है, नियत समय पे ऑफ हो जाता है और इससे पौधों में ज़रूरत के अनुसार पानी चला जाता है। ये काफ़ी हाईटेक सिस्टम है। इसमें रेन सेंसर भी लगा हुआ है। अगर किसी दिन आपके क्षेत्र में बारिश हो गई तो ये अपने आप ड्रिप का चलना रोक देता है। देखिए, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और प्लांट भी हमारी तरह यूवी रेज के सेंसिटिव होते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो सिर्फ इंसान को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। और हमारे यहाँ अधिकांश जो पौधे लगे हुए हैं वो विदेश से मंगाए हुए पौधे हैं। इनमें ड्रैगन फ्रूट जो है साउथ ईस्ट एशिया का वैरायटी है, कुछ उसमें ग्वाटेमाला का वैरायटी है, इक्वाडोर की वैरायटी है और अफ्रीका की वैरायटी है और इजराइल की वैरायटी है। तो इन वैरायटी का एक कंड्यूसिव टेम्परेचर होना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 41-42 तक चला जाता है। इन्हें आम तौर पर इन्हें 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ज़्यादा अगर यूवी रे पड़े तो ड्रैगन फ्रूट के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। उसी यूवी रे से प्रोटेक्शन के लिए हमने इसमें ग्रीन शेड नेट लगवाया है। बाजारों में फलों की कीमत अधिक होने के चलते आम आदमी इससे दूरी बनाए हुए है। इस प्रकार पेड़ों के अंधाधुंध कटान से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। कुपोषण की समस्या भी आम है। ऐसे में एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश शुरू हुई है। कुपोषण का दंश झेल रही तराई के लोगों को फलों को खाने से मिलने वाली प्रोटीन व विटामिन के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैविक खाद तो सबसे बड़ा स्रोत है आपका काऊ डंग, जिसे गोबर कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में। सड़ा हुआ गोबर, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट, जो आपके घर में फल सब्जी और आमतौर पर प्याज और लहसुन के छिलके निकलते हैं, उसे हम किचन वेस्ट कहते हैं। उसे एक पॉट में जमा करें और उसे एक डे टू डे ट्रांसफ़र कर दें बड़े पॉट में और फिर उसमें एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है इफिको का, भारत सरकार की संस्था है इफिको, उसका एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वो डाल करके उसको 1 महीने के लिए सड़ने के लिए छोड़ दें। 1 महीने के बाद अगर आप पेड़ पौधों में डालेंगे तो उसमें काफ़ी मात्रा में वर्म डेवलप कर जाते हैं और वर्म जो है, जिसको केचुआ हम कहते हैं, वो पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं और मिट्टी को हेल्दी बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें खाद की, नेचुरल खाद की, तो वो गोबर और वर्मी कंपोस्ट से बेहतर कोई खाद नहीं है। इसके अलावा हम इसमें 3 तरह की खली मिक्स करके डालते हैं। एक है सरसों की खली, दूसरी है नीम की खली और तीसरी है करंज की खली। महीने में ये जितने भी पौधे हैं इनमें सभी में एक बार हम उसका घोल बना करके और 1 हफ्ता सड़ा लेते हैं। 5 पैकेट सरसों खली, 5 पैकेट कहने का मतलब हो गया 2.5 किलो करीब सरसों खली, आधा किलो नीम की खली और आधा किलो करंज की खली हम डाल करके और उसको सड़ने के लिए एक प्लास्टिक बाल्टी में छोड़ देते हैं और उसके सुबह शाम स्टीयर करते हैं, चलाते हैं, ताकि उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो सके। और उसी को हम लोग 1-1 मग करके और हर एक पौधे में डाल देते हैं, जिससे पौधों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और ये हरे भरे रहते हैं और इसमें बैक्टीरिया जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो इन्हें महंगे फल निःशुल्क मिल सके, इसके लिए अपने घर के आसपास ही पोषण वाटिका विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पोषण वाटिका के लिए आम, अमरूद, नींबू आदि फलदार पौधे भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। पोषण वाटिका के तहत पोषण और जड़ी बूटियों के वृक्षारोपण से बाहरी निर्भरता कम होगी और समुदायों की उनकी पोषण सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
मैं यह काम विगत 3-4 वर्षों से कर रहा हूँ और मुझे यह प्रेरणा मिली थी जमशेदपुर का एक मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें कि जमशेदपुर जैसे गर्म स्थान में और लोगों ने सेब की खेती की थी और बाद में मैं वो जगह भी विजिट किया, उस जगह पे गया और वहाँ वास्तविक रूप से पाया कि 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी सेब में फल लगा हुआ है। मैंने समझा कि अगर जमशेदपुर में ये हो सकता है तो हमारे रांची में ये क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं उसी से प्रेरणा ले करके और 2 हॉट एप्पल वैरायटी का सेब मंगाया और इसे काफ़ी नॉरिश किया, इसको नर्चर किया और उसका परिणाम यह देखने को मिला है कि 2 साल में मुझे एक इजराइल की वैरायटी आती है अन्ना, उसमें पहली बार सैंपल फ्रूट देखने को मिला है। उसमें 2 फल भी लगे हुए हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, संक्षेप में बात यही है कि आप अगर प्रकृति को संरक्षित करेंगे तो प्रकृति आपको संरक्षित करेगी। अगर प्रकृति का आप विनाश करेंगे तो आपका भी विनाश तय है। इसीलिए हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए और प्रकृति के करीब जाना चाहिए और जितना हो सके कम से कम स्थान में और ज़्यादा से ज़्यादा इसे हरा भरा करना चाहिए। आमतौर पर लोग घरों को कंक्रीट जंगल बना देते हैं। हमारे यहाँ भी स्थान की कमी है। 2800 स्क्वायर फीट का मेरा कवरेज एरिया है पूरे घर का। उसी में हमने कुछ बड़े कुछ छोटे पौधे लगाए हैं। उसमें मुझे एक शुरू से शौक़ था जैव विविधता को प्रोत्साहित करने का। तो मैं सोचा कि अलग अलग देश के जो पौधे हैं जो कि भारतीय माहौल में हो सकते हैं, भारतीय क्लाइमेट को सूट करते हैं, वो मंगा करके क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रयोग सफल है। मैं यहाँ रांची में आप लोगों ने चंदन की खेती नहीं देखी होगी। मैं 2 तरह का चंदन भी लगाया हुआ हूँ नीचे। एक उसमें लाल चंदन है और एक सफ़ेद चंदन है। तो प्रकृति को आप अगर नर्चर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे तो प्रकृति भी आपको नर्चर करेगी और प्रिजर्व करेगी। उदय शंकर शर्मा ने बताया किस तरह पोषण वाटिका परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त फल और सब्जियों की निरंतर आपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने आहार विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और ये कुपोषण से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा और विविधता प्रदान करने की दिशा में घरेलू या सामुदायिक स्तर पर एक स्थायी मॉडल साबित हो सकता है। पशु पक्षी के लिए मैं स्वयं प्रयासरत रहता हूँ। मेरे घर के छत पे गर्मी जब से शुरू हुई है तब से उनके लिए पक्षियों के लिए चावल और पीने का पानी रखा हुआ रहता है और सुबह शाम पक्षी आते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। पशुओं के लायक तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ, लेकिन पक्षी को मैं निश्चित रूप से प्रश्रय देता हूँ। और मेरे बैकयार्ड में ही मधुमक्खी का छत्ता है, क्योंकि इतने सारे फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं और फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। उनके परागण के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है। तो मधुमक्खियों को भी यहाँ उपयुक्त माहौल मिला हुआ है, वो भी आकर के बस गए हैं यहाँ और ये मेरे पौधों के परागण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ और मैं झारखंड सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और मैं बीपीएससी में एक पेपर रखा था मैंने एग्रीकल्चर। उस समय मुझे एग्रीकल्चर के प्रति रुझान हुआ और मैं उसी समय से चाह रहा था कि कुछ छोटे ही पैमाने पे सही कुछ प्रयोग करके देखूं और आज यह प्रयोग थोड़ा बहुत सफल हुआ है। मेरे पास अगर ज़्यादा बड़ा प्लॉट होता तो मैं इसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले जा सकता था। देखिए, पौधे अगर हैं तो उसमें बीमारियां लगेंगी और उसमें कई तरह की तकनीकी खामियां भी आएंगी और इसका सब का उपाय है। अगर जो आमतौर पर मैंने यहाँ ज़्यादातर ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है। ड्रैगन फ्रूट एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, इसमें ज़्यादा बीमारी लगती नहीं है। और सब प्लांट्स में अगर बीमारी लगती है तो मैं उसमें नीम ऑयल स्प्रे करता हूँ।
नीम ऑयल से होता है कि वो जैविक भी है और उसमें कोई किसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिले होते हैं, और इससे होता है कि हमारा जो एक हार्मफुल केमिकल से जो हमारे शरीर पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, जो कि कैंसरस होता है, वो हमारे शरीर को ना जाए। कम से कम घर के खाने में तो कम से कम वो ना हो। पोषण वाटिका की स्थापना के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ियों के साथ सहयोग लिया जा रहा है और वहां लगाए जाने वाले पौष्टिक और हर्बल वृक्षों को भी तय किया जा रहा है, जिससे कि अगर हम पोषण पर ध्यान देते हैं तो दवाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो दवाएं भी काम नहीं करेंगी। बहुत ही अच्छा महसूस होता है और इससे पूरा वातावरण भी अच्छा रहता है और देखने में भी सुंदर लगता है। पूरी हरियाली है मेरे घर में, ऊपर से नीचे तक पूरा सहयोग रहता है। मैं जब पति नहीं रहते हैं तो मैं पूरे इसमें ध्यान देती हूँ, अपनी तरफ से जो भी कर सकती हूँ करती हूँ। वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं पापा बहुत मेहनत करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है देखकर। जितना पौधा लगाएंगे उतना मतलब इससे हमारे जो उसको हम बचा के रख सकते हैं, पानी की समस्या को थोड़ा दूर हो सकता है इससे, और ये देखने में भी सुंदर लगता है, हरा भरा भी लगता है, खाने को भी फल वल मिल जाता है घर से, फूल भी बहुत सुंदर लगता है और आसपास का वातावरण सुंदर दिखता है। उसका स्वाद और बाज़ार के फल का स्वाद में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उसमें पूरी जैविक खाद से उसका मतलब उसमें उपयोग किया जाता है, तो इसलिए वो फल का स्वाद और बाज़ार के फल का स्वाद में बहुत अंतर होता है। इसमें मिठास ज़्यादा होता है हमारे घर के फल में। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के उदय शंकर शर्मा जी लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं और पर्यावरण को नष्ट नहीं करने का भी संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड के हेसल गांव में रह रही ममता देवी जी के पास, जो कि ड्रिप एवं मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती करके खुद की आमदनी बढ़ा रही है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से इस विधि के द्वारा टमाटर की खेती कर पा रही और अपनी आमदनी बढ़ा पा रही हैं। आज सफल महिलाओं के रूप में अपनी पहचान बना रही अनगढ़ा प्रखंड के हेसल गांव की ममता देवी। ममता आज ड्रिप और मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती कर बेहतर आमदनी कमा रही हैं। उन्होंने ड्रिप सिंचाई के साथ प्लाई मल्च फिल्म बिछाकर ऊंचे बिस्तरों पर टमाटर के पौधे की रुपाई की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। झारखंड विकास के और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ पहुंचे रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड के हेसल ग्राम में, जहां पर ड्रिप और मल्चिंग पद्धति के द्वारा खेती करके ममता देवी के जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए हम जानते हैं। मल्चिंग विशेषकर खुला तौर और मल्चिंग के पे बहुत मतलब किसान को क्षति कम है ना, ये लाभ ज़्यादा है। जैसे मल्चिंग करते हैं तो हम लोग को निराई गुड़ाई में आसानी होता है, प्लस में खाद जो डालते हैं हम लोग वो खुला में डालने से जो घास आता उगता है वो घास अपने ये कर लेता है, लेकिन मल्चिंग में डालने से वो डायरेक्ट पौधा को जाता है, वो होता है मतलब प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होता है, इसका बढ़त उपजाऊ। अदर में लगाइएगा खुला में तो उससे ऐसा पौधा विकसित नहीं हो पाता है, मल्चिंग में लगाने से वो पौधा थोड़ा अच्छा रहता है। अभी हम लगभग सब सब्जी फल ये सब का करते हैं। जैसे अब तरबूजा ने ख़त्म हुआ अभी तो ये टमाटर का किए हैं, स्ट्रॉबेरी ख़त्म हुआ कुछ दिन पहले, ऐसा खीरा ये सब सब्जी का करते हैं, टमाटर बैगन सब। बचाव के लिए हम इसका देख रेख करते रहते हैं। सही समय में कुछ भी थोड़ा सा डैमेज दिखता है तो उसका बीमारी जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ का कमी हो रहा है, फिर उसको दवाई स्प्रे करते हैं। ड्रिप से फ़ायदा होता है, पानी की बचत होती है, टाइम मतलब एक आदमी में इतना बड़ा एरिया को हम ये कर लेते हैं ड्रिप के माध्यम से। खुला में करते तो ये पॉसिबल नहीं था। इस समूह में जुड़ के हमको जैसे समूह बना, जुड़े समूह में, उसके बाद में जय हम लोग के ई में समूह से एक जायका प्रोजेक्ट आया। जायका प्रोजेक्ट की ओर से 25-30 मिल के लिए हम लोग को मल्चिंग मिला था, उसी से शुरुआत किए हैं। अभी मल्चिंग मिला, ये ड्रिप मिला, उसी से शुरुआत करके अभी 3-4 एकड़ में खेती कर रहे हैं हम, 25-30 मिल से शुरू करके ही। मल्चिंग के अभ्यास से नमी संरक्षण, खरपतवार दमन और मिट्टी की संरचना के रख रखाव में मदद मिली। मल्च से उर्वरक की उपयोग दक्षता में भी सुधार होता है। मल्च के उपयोग से कीटों और वायरल रोगों की घटनाओं में कमी आती है। ममता देवी का मानना है कि इन तकनीकों का पालन करके
वो पानी और उर्वरक की बर्बादी को कम कर सकती हैं और पानी के उपयोग की दक्षता भी बढ़ा सकते हैं। पैसे की ज़रूरत हम लोग को है, ग्राम संगठन से है, पीजी से है, महिला समूह में जो है एसएचजी से हम लोग लोन लेते हैं। जब शुरुआती में लोन लेते थे, लेकिन अब उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है लोन लेने का। खर्चा जैसे एक मतलब ये छोटा सा एरिया है, इसमें एक मल्चिंग का रोल लगा है, उसका हाईएस्टली 2200 रुपया आता है एक रोल का। बस 2200 ये रोल का हुआ। ड्रिप तो पाइप तो पहले से लगा हुआ है, और जो इसमें लेबर चार्ज है वही खुद अपने से कर लेते हैं। पहले हम समूह में काम करते थे, ऐसे ही मतलब वैसा कोई चीज़ नहीं था। धान मड़ुआ होता था, जो सालाना खेती वही करते थे। समूह से जुड़ने के बाद में हमको जायका तरफ से ये प्रोजेक्ट आया, तो वही ड्रिप मिला। ड्रिप से अब धीरे धीरे अपना खेती कर रहे हैं, अगला किसान को भी इसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आमदनी में तो बदलाव आया है। बदलाव आया है कि मतलब अब हम लोग पहले जैसे बच्चा सब था, चाहे अपने खुद का ही में दूसरे पे डिपेंड जो रहते थे ना, छोटा छोटा चीज़ के लिए आज उसके पास मांगो, आज उसके पास मांगो, वो मांगना आज अभी का डेट में नहीं होता है। खुद से सोचते हैं कि हम दूसरे को एक दूसरे को लेके चलेंगे, ऐसा मांगने का नौबत अभी तो नहीं है। इसमें से सर सब भी सहयोग करते हैं, प्लस में सब काम में हम लोग सब बाल बच्चा जो है, अपना हस्बैंड है, साथ में बच्चा सब है, और फिर ज़रूरत पड़ता है तो लेबर भी लगाते हैं। वो तो संभव नहीं था सर। जैसे होता है ना, बिना गुरु का रास्ता चलना थोड़ा सा कठिन होता है। अपने में मतलब कोई मार्गदर्शक अच्छा हो तो फिर चलने में कठिनाई नहीं है। उसी तरह से ये हम लोग को मिला, तो फिर आज उसी के माध्यम से धीरे धीरे चल रहे हैं। अब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अगला कंपनी वाले भी आ रहे हैं, अगला जगह से भी संस्था वाले आ रहे हैं, वो दूसरा कुछ जानकारी दे के जा रहे हैं। जैसे आज आप लोग आए, वैसा तरह से बहुत कोई चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से जानकारी हो रही है। इस विधि से कीट एवं रोगों का प्रकोप कम हो गया है। पौध मृत्यु दर में कमी के कारण प्राप्त फल बेहतर गुणवत्ता और रंग के हैं, जिससे उन्हें बाजार में अधिक कीमत मिलती है। इस पद्धति में पानी की बचत होती है। ड्रिप सिस्टम से पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और खरपतवार भी नहीं होते हैं। जब हम पैसा नहीं कमाते थे, उसमें बच्चों पर उतना खास ध्यान नहीं रख पाते थे, चाहे अपने ऊपर, चाहे मतलब और कोई चीज़ के बारे में ना मतलब सोचना पड़ता था कि कैसे ये चीज़ को मैनेज करेंगे, कैसे ये चीज़ को करेंगे। लेकिन अभी का डेट में वैसा नहीं है। मेरा पति का तो 100% सहयोग है। हम लोग दोनों मिल के ही खेती करते हैं। वो कहीं काम अभी छोड़ दिए हैं। पहचान तो सर, पहचान को तो कैसे बताए कि पहचान कितना बना है। अभी हर जगह में जैसे कहीं भी किसी का खेती में किसान का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को फ़ोन करता है कि मेरा बारी में ऐसा हुआ, मेरा पौधा को ऐसा हुआ, तो हम लोग उसको जानकारी देते हैं जितना मेरे पास है। वैसा उदाहरण है सर, इतना महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, चाहे और बाहर दूसरा मतलब जी गाँव का भी, अनगढ़ा प्रखंड का ही दूसरा गाँव का ही किसान हमसे संपर्क लेता है, और उन लोग के इसे हम खेती कराते हैं। बाज़ार की व्यवस्था है हम लोग का यहाँ सामने में 3-3 किलोमीटर के अंदर में 2-2 बाज़ार लगता है। सप्ताह में 4 मार्केट लगता है, टाटी सिलवी और गुंदली पोखर। बेचने का तो वैसा दिक्कत नहीं होता है, और ज़्यादा माल रहता है तो व्यापारी जो होते हैं वो बारी आ जाते हैं। वैसा हमको कभी दिमाग में नहीं आया सर, कहे कि पहले हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, हमको 8-9 हज़ार रुपया महीना मिलता था। उतना में मेरा घर परिवार बच्चा सबका, एक बच्चा का खर्चा कम से कम 5 हज़ार है अभी मेरा। तो उतना में एक महीना में अगर उतना हम कमाते हैं तो उतना संभव नहीं था कि जैसा हम अभी कर रहे हैं ना बच्चा के ऊपर, चाहे खुद का ऊपर, परिवार के ऊपर, वो नहीं था। नौकरी एक दूसरे के अंदर में 12 घंटा रह के करना और अपना जो बिजनेस है, ये में बहुत अंतर है। मेरा शादी 2011 में हुआ, उस समय इसलिए थोड़ा दयनीय था सर। आज नहीं है, मतलब जो भी है ठीक ठाक है। इस विधि को बोलते हैं नेट हाउस। नेट हाउस में इसमें इसका पौधा को ना ज़्यादा ठंडी होगी, ना ज़्यादा गर्मी होगा, ना पानी जब गिरता है ना, बारिश जब ज़ोर से होती है तो डायरेक्ट पौधा को डैमेज नहीं करेगी, ये बचाती है पौधी। ये जो नेट शेड है डायरेक्ट कोई भी मतलब मौसम में ना डायरेक्ट पौधा को प्रभावित नहीं करता है। जहां रासायनिक खेती के उत्पाद सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं, जिससे लोगों का मोह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वहीं ऑर्गेनिक उत्पाद की डिमांड बढ़ रही है। इससे समय का बचत है सर, और पानी का भी बचत है। जैसे हम लोग का पहले कुआं था तो कुआं से उतना नहीं हो पाता था, अब तो खैर अगले साल बोरिंग भी करा लिए हैं तो कर रहे हैं। इस बच्चा है छोटा मेरा, तो ड्रिप के माध्यम से बच्चा को भी देख ले रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। तो इसमें पानी और समय दोनों का ही बचत है। और अभी तो खैर हम कम जगह में कर रहे हैं, तो मेरा पति साथ में काम भी करते हैं, सुबह शाम वो भी कर देते हैं, दिन में हम देख रेख करते हैं। होता है सर, जैसे वो कमाते हैं कुछ, जैसे घर में हम बैठ के इधर उधर टाइम व्यतीत कर देते थे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं था।
अब खेती करते हैं तो उससे बहुत हेल्प हो जाता है। हाँ, पहले भी करते थे तो पहले ड्रिप के माध्यम से नहीं करते थे, अब ड्रिप से करते हैं तो समय का और हर चीज़ का जैसे निकाई गुड़ाई सभी चीज़ में तुरंत हो जाता है। एक दो घास रहता है पौधा के पास तो पूरा हो जाता है जल्दी। बहुत है सर, जैसे पहले दिन भर धूप में खटते थे, कोड़ना होता था, उसको निकालना होता था। अब जैसे सुबह शाम करते हैं और जल्दी से हो जाता है। दवा जैसे पहले छिड़काव केवल करते थे, जड़ में जैसे वैसा देने का नहीं होता था। वो तो कोई भी दवा हो, जड़ का हो या ऊपर पत्ते फूल पत्ती का हो, तो सबको हम लोग पहले छिड़काव करते थे। अब ड्रिप का माध्यम से तना वाला तना में चला, यानी जड़ वाला जड़ में नीचे चला जाता है पानी के द्वारा, और पत्ता में जो देना होता है वो ऊपर से छिड़काव करते हैं। ये सेहत के लिए लाभकारी तो है ही, किसान इस विधि को अपनाकर अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, जिसका फायदा सीधा साधा ममता देवी को और साथ ही इन जैसे अन्य किसान को भी मिल रहा है। जैसे मान लें हमारे यहाँ बहुत सा JSLPS के माध्यम से बहुत सा स्कीम चल रहा है, उसमें एक जायका प्रोजेक्ट के द्वारा भी खेती बाड़ी का भी हम लोग दे रहे हैं, ड्रिप दे रहे हैं। ड्रिप से सबसे बड़ा, जैसे बता रही थी दीदी लोग, यहाँ पानी का सबसे बड़ा समस्या है, और हमारा जो जायका प्रोजेक्ट है जो ड्रिप दे रहे हैं 25 डिसिल में, उसका मेन उद्देश्य वही है कि हमारा जो पानी की समस्या के समाधान के लिए हम लोग ड्रिप दे रहे हैं। इससे मेहनत कम लगता है और इसका रेट भी बाज़ार में सबसे अच्छा है कि ड्रिप के नाम पर हमारा सब्जी का रेट 2 रुपया ज़्यादा मिलता है और इसमें मेहनत भी कम लग रहा है। एक दीदी अगर चाहेगी तो अकेले 2 एकड़ 3 एकड़ में भी अकेले खेती कर सकती है। और जब JSLPS के आने से बात है, अनगढ़ा जैसा ये सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है यहाँ का, वहाँ पर आज समूह के माध्यम से अपने विभिन्न जो भी उनकी आवश्यकता है उस समूह के माध्यम से, चाहे खेती बाड़ी हो चाहे रोजगार के लिए हो, वो समूह के माध्यम से अपने आवश्यकताओं को पूरा, अगर खेती बाड़ी के लिए उनको पैसा चाहिए तो समूह से ले रही हैं, अगर रोजगार करना चाह रही तो रोजगार के लिए पैसा ले रही हैं, अगर पशुपालन का खेती के बकरी पालन मुर्गी पालन कर रही है तो जोहार प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग को बकरी पालन मुर्गी पालन उनको करना, जो जिस तरह का जिनको दीदी की ज़रूरत है वो हम लोग कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से उदय शंकर शर्मा जी पोषण वाटिका के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण का संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से रांची जिला में ही रह रही ममता देवी जी ड्रिप एंड मल्चिंग विधि के द्वारा टमाटर की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा पा रही। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।